हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिका दिस साइड। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज वाली वीडियो में मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये वाला मेकअप लुक मैंने करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट 5 मिनट्स में आप ये वाला मेकअप लुक कैरी कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना करवा चौथ पे, एंड बहुत ही सिंपल येट ग्लैम लुक चाहते हो आप, तो आप ये वाला लुक कैरी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर एक लुक क्रिएट किया था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ग्लैम और बोल्ड मेकअप लुक है। तो अगर आप न्यूली वेडेड हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मेकअप चाहते हो, मेकअप लुक भी कैरी कर सकते हो। वाले मेकअप वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सो येस गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। ये विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से आपके फेस को मॉइस्चराइज़ कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का एलिमिनेटिंग प्राइमर लिया। ये मैंने काफ़ी बार अपने ट्यूटोरियल्स में यूज़ किया है, तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल एंड अच्छा प्राइमर है। मेरे जो पोर्स हैं उनको क्लॉग कर देता है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट लिया है। सो इसमें से मैंने एक लाइट शेड पिक की है एंड उससे मैं अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड जहाँ पे भी मेरे डार्क एरियाज़ हैं अराउंड द लिप्स और नोज़ या फोरहेड पे, जहाँ पे भी आप थोड़ा हाईलाइटिंग भी चाहते हो, वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है। एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। मैंने यहाँ पे स्पंज की हेल्प से किया है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन ली है। ये थोड़ी सी डार्क है मेरी स्किन टोन से, इसलिए मैंने इसमें रेवलॉन की फाउंडेशन मिक्स की है जो कि मेरी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा फेयर है। दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट शेड बन जाती है मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है मैंने और यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है इसीलिए इसके साथ ब्लेंड तो होगा नहीं, तो मैंने स्पंज की हेल्प से डैम ब्यूटी ब्लेंडर यानी कि उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इसे ब्लेंड किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का 2-in-1 प्रेस्ड पाउडर यूज़ किया है। इससे मैं अच्छी तरीके से अपने कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। मॉर्फी की पैलेट में से मैंने ये ऑरेंज कलर की शेड पिक की है। इसे एज अ ट्रांजिशन शेड मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी ब्रश, बट इसका थोड़ा जो हैंडल है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है तो आपको दिखता नहीं होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की आई शेडो पिक की है SFR कलर की पैलेट से एंड इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे शिमरी ब्लैक कलर की आई शेडो ले रही हूँ एंड इसे मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने आईलिड्स पे। तो मैंने इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स किया है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ताकि ये एक दूसरे में अलग सी ना लगे, इसीलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। देन मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का काजल लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आई शेडो। इसी ब्रश की हेल्प से, फ्लैट एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अप्लाई किया है एट लोअर लैश लाइन। फिर देन मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपनी अपर लैशेस पे, लोअर लैश पे भी अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थिक लाइनर नहीं चाहिए, थिन सा प्रिसाइज लाइनर चाहिए। एंड विंग मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे आईब्रो सेट की हैं स्पूली की हेल्प से, मैं फिल इन नहीं कर रही हूँ। आफ्टर यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है एंड इससे जो एक्स्ट्रा फॉल ऑफ हुआ है वो मैं निकाल लूँगी एंड एक तरीके से जो मेरा आई मेकअप है वो भी सेट हो जाएगा। देन अगेन मैंने ये कंसीलर पैलेट में से चॉकलेट ब्राउन शेड लिया है एंड इसे एज अ कंटोर मैं अप्लाई करूँगी एंड देन इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो ये जो कंटोर ब्रश है इसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो ये काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो रहा था ब्रश की हेल्प से। ये क्रीम कंटोर मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है अपने ट्यूटोरियल्स में स्पेशली। सो या तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा था। अगर आप चाहते हो तो आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने SFR कलर का ही ब्लश लिया है, ब्लश पैलेट है। इसमें बहुत ही नेचुरल सी ब्लश वाली शेड्स है, तो 2 शेड्स थी। सबसे लाइट वाली मैंने इस पे अप्लाई की है, देख सकते हो काफ़ी नेचुरल ब्लश जो आपके फेस पे लग रहा है जैसे बिल्कुल नेचुरल ब्लश हो। देन यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने क्यूपिड बोन, चीक बोन, जहाँ जहाँ पे भी हाईलाइटिंग एरियाज है वहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया है। एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन के लिए मैंने इसे फिंगर्स की हेल्प से भी अप्लाई किया एंड इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश। देन मैंने यहाँ पे लिप बाम लगाई है। देन स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर है, बहुत ही प्यारी शेड है रेड कलर की, तो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर रही है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, इससे मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करवा लूँगी ताकि ये वेट ना लगे। सो इस तरीके से मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा मेरा मेकअप। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज मेकअप लुक। यू कैन सी माई आउटफिट एज वेल। मैंने ये रेड कलर का सूट पेयर अप किया है विद दीज इयररिंग। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो जो लास्ट ये वाला वीडियो है
जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मेकअप लुक है वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यस गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।